हर हर महादेव, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं हिंदुत्व मेरी पहचान यूट्यूब चैनल। हमारे साथ है स्वामी अमृतानंद महाराज जी। स्वामी जी जिस प्रकार से हरिद्वार में और हरिद्वार की जो हर की पौड़ी है उनसे मात्र 300 मीटर की दूरी पर रोहिंग्या मुसलमानों को बसाया जा रहा है। चूँकि हमने आपने भी देखा किस प्रकार से एक बड़ी संख्या में मुसलमानों को वहाँ पर एक योजनाबद्ध तरीके से बसाया जा रहा है। अंग्रेज़ों की एक योजना थी। हरिद्वार जो धर्म नगरी है, रात्रि 6 बजे के बाद कोई भी मुसलमान हरिद्वार में प्रवेश उसका निषेध था। लेकिन अभी जो परिस्थिति पूरी बनी हुई है और एक बहुत भारी संख्या में मुसलमानों का जो प्रवेश है वो हरिद्वार में हो चुका है। तो जो सब कुछ ये हो रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और आपके चैनल के सभी दर्शकों का हृदय से आभार कि इस प्रसंग को सुन रहे हैं लोग। देखिए, हरिद्वार के हर की पौड़ी से 200-300 मीटर की दूरी वाली तो बात है ही है। ऐसा हरिद्वार में कोई घाट नहीं है जहां आसपास मुसलमान या तो गुज्जर या फिर रोहिंग्या ला करके बसाए नहीं जा रहे हैं। और खाली बसाए जाते तो भी एक बात रहती, उनका आधार कार्ड, उनका वोटर आईडी, उनके लिए बिजली, पानी और कुछ आप देखेंगे कि वहाँ पर अगर कोई सरकारी भवन बना हुआ है तो उस पर भी उनका कब्जा हो चुका है और हो रहा है। और आप जानते हैं, किसी महात्मा से, किसी संत से या किसी हिंदू गृहस्थ से पूछिए, अगर उसकी छज्जा की 1 इंच निकल जाती है जी, तो यहाँ की सरकार जाती है, उसको तोड़ देती है और उस पर चार्ज भी ठोक देती है। लेकिन यहीं की सरकार, यहाँ के विधायक, यहाँ के जो लोग हैं वो लोग मिलकर के और उनको सुनियोजित तरीके से बसा रहे हैं। ये कोई गहरा षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र का खुलासा जल्दी नहीं हुआ तो बहुत भयानक होगा। इसमें एक बात और बता रहा हूँ आपको कि सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जो संत महात्मा हैं वो चुप क्यों हैं। यहाँ 13 अखाड़े की पीठ हैं, सारे 13 अखाड़े की पीठ है और सारे पीठाधर्ष अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष यहीं रहते हैं, श्रीमान रविंद्रपुरी जी। वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? कौन सा तालमेल, कौन सा खिचड़ी चल रहा है? बड़े बड़े लोग यहाँ रह रहे हैं, लेकिन वो किसके द्वारा उनका गला घोटा गया है या किस स्वार्थ के कारण या किस डर के कारण वो बोल नहीं पा रहे हैं, अपने धर्म पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपने धर्म की पाँव को काट चुके हैं। ये एक मेरा बड़ा प्रश्न है। अगर मेरे इस प्रश्न को हरिद्वार के किसी भी व्यक्ति को के पास जाए तो मैं उससे करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप थोड़ा सा परिश्रम कर लीजिए, अपने आचार्यों से, उन महामंडलेश्वरों से, उन अखाड़ा परिषद के जो आचार्य हैं उनसे जा करके पूछिए कि हरिद्वार के सामने, हर की पौड़ी के सामने मुसलमान बसाए जा रहे हैं। और केवल हर की पौड़ी नहीं बल्कि विभिन्न जगह जितने भी घाट हैं सब जगह मुसलमान जो बसाए जा रहे हैं। कारण क्या है? जबकि अंग्रेज़ों ने एक नियम बनाया था कि सूर्य अस्त से लेकर सूर्य उदय तक कोई भी गैर हिंदू हरिद्वार में नहीं रहेगा। उस परंपरा को खंडित करने का कुचक्र जो चल रहा है उसमें ये साधु महात्मा क्यों शामिल हैं या उनको ऐसा क्या भय है जिसके कारण वो बोल नहीं पा रहे हैं? स्वामी जी, आपने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो आपने बनाया था और उसमें आपने ये दिखलाया था कि किस प्रकार से हर की पौड़ी के पास में जो हमारी गौ माता है उनको काटा जाता है। वो वीडियोज़ आपके अभी चैनल पर नहीं हैं जी। और आपने ये भी बतलाया कि किसी कारणवश आपके ऊपर ये दबाव बनाया गया, हर प्रकार से आपको वो वीडियो चैनल से हटाना पड़ा। देखिए, हमें व्यक्तिगत तौर पर तो कोई डर नहीं है जी, लेकिन एक धमकी दी गई और एक जो महात्मा हमारे साथ वीडियो बनाए थे वो बहुत ज़्यादा डर गए और वो रोने लग गए। और बहुत सारे संतों का फ़ोन महामंडलेश्वर नरसिंहानंद गिरी जी के पास गया और वो सब लोग ये कहीं अनुरोध करें कि उस वीडियो को हटा दो, वीडियो को हटा दो। यही मेरा प्रश्न है कि उस वीडियो को संतों, अब विशेष करके मैं तो हटाता नहीं, लेकिन महामंडलेश्वर नरसिंहानंद गिरी जी महाराज जी की वार्ता माननी पड़ी। लेकिन मेरा फिर से प्रश्न है कि किस भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के यहाँ की सरकार, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी, यहाँ का जो कुछ भी है जुडिशियल आदि सब लोग चुप हैं और ये बड़े पैमाने पर मुसलमान बसाए जा रहे हैं सरकारी ज़मीन पर, सरकारी बिजली दे करके, सरकारी पानी दे करके
और उनको सब तरह की सुविधाएं देकर के किस अधिकार के तहत उनको बसाया जा रहा है, ये मेरा फिर से प्रश्न है। स्वामी जी, हर की पौड़ी हरिद्वार में हो रहा है, पूरे उत्तराखंड का यही हाल है। कहते हैं हर 5 साल में उत्तराखंड में जो सरकार है वो बदल जाती है, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट को, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी अन्य गवर्नमेंट यहाँ पर आए, उनको ये दिखता नहीं है। आखिरकार सरकार की क्या मजबूरी है, गवर्नमेंट की इसमें क्या मजबूरी है कि वोट हिंदुओं से लेते हैं लेकिन पेट इन लोगों का भरते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। पहले एक बार बहुत पहले भुवनचंद खंडूरी जी के समय में हजारों एकड़ ज़मीन गैंडी खाता करके एक जगह है हरिद्वार में, बिजनौर रोड पे जाएंगे तो हजारों एकड़ जंगल काट करके 20-20 बीघा जगह घर बिजली पानी करके उनको दे दिया गया। वो उस ज़मीन के भी मालिक बन गए। आज भी नेशनल पार्कों में उनका कब्जा है। हर रोज़ पशु हत्या होती है, वहाँ के हिरन आदि को मार करके सरेआम खाते हैं। कोई भी बोलने वाला नहीं है। नेशनल पार्क को जिस तरह से नष्ट भ्रष्ट किया गया है, बड़े पैमाने पे पेड़ों की कटाई चल रही है, बड़े पैमाने, ये सारा काम यही कर रहे हैं। और इनको पूरा, इसकी ना तो कोई जांच कमेटी है, ना इसकी इस आवाज़ को कोई उठाने वाला है। लेकिन आर्थिक तौर पर मजबूत, ये एक तरह से देखा जाए तो लैंड जिहाद का सबसे बड़ा उदाहरण उत्तराखंड में। और हरिद्वार के हर की पौड़ी के आसपास देखेंगे, यहाँ से 10-15 किलोमीटर की सर्किल में, जिन पर अंग्रेज़ों ने प्रतिबंध लगाया था, उसी सर्किल में बड़े पैमाने पर इनको बसाया गया है। जी गुरुजी, आचार्य महामंडलेश्वर जी अभी यहाँ पे हरिद्वार में आए थे, और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि वे एक संत है, सन्यासी है। मदनी जो देवबंद का प्रमुख है, वे हरिद्वार आए थे। उन्होंने कुरान भेंट की थी और आचार्य महामंडलेश्वर जी ने भगवा सोल उनको दिया था। तो क्या इन लोगों को जो बल मिलता है, इसका कारण यही तो नहीं है कि देवबंद का जो प्रमुख है मदनी, वो यहाँ पर आता है और कुरान भेंट करता है हिंदुओं को? ये मजबूरी जो सबसे आखिरकार गवर्नमेंट हो या साधु संत हो हमारे, उनकी क्या मजबूरियाँ है कि सब कुछ देखने के बाद भी वे मौन हैं? मजबूरी पता नहीं, ये तो उन्हीं से जाके पता चलेगा। लेकिन ये मजबूरी सनातन धर्म के मानने वालों पर बहुत भारी पड़ने वाली है। बहुत 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 बड़ा नुकसान होने वाला है। ये जो अपना भगवा दे दिए कि ले जाओ इसको, जो तुम करते हो वो कर लेना, कुरान को हम आदर से रखेंगे, अब उनको कुरान ही पढ़ने दो। सनातन धर्म के लोगों, इनसे दूर हो जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। ये तुम्हारे को समाप्त करने का बीड़ा उठा चुके हैं। हर हर महादेव स्वामी जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपका भी हर हर महादेव।